नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा को लेकर है। यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा पहले 20 अगस्त 2021 को प्रस्तावित थी, लेकिन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। परीक्षा को क्यों स्थगित किया गया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस बात की जानकारी नहीं दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इतना ही बताया है कि 20 अगस्त की परीक्षा अब 24 अगस्त को होगी। 20 अगस्त को 2 पालियों में परीक्षा होने वाली थी, वही परीक्षा अब 24 अगस्त 2021 को 2 पालियों में होगी। हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा बसें चलाने का निर्देश दिया है। सरकार से मांग की गई थी। अपर मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को लेटर लिखकर इसके संबंध में अवगत करा दिया है कि 24 अगस्त 2021 को परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि 20,73,540 अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे और इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रवेश पत्र जारी अभी तक नहीं हुआ। प्रवेश पत्र जो है आपको 16 से लेकर 19 के बीच देखने को मिलेगा, यानी कि आप 17 तारीख से डाउनलोड कर पाएंगे, इसकी प्रबल संभावना है। यहाँ पर बताया गया कि राजधानी में ही 58,804 अभ्यर्थियों के शामिल होने के आसार हैं। आयोग के सचिव ने जानकारी दी है कि परीक्षा की तैयारियां शुरू करवा दी गई हैं। परीक्षार्थियों के लिए परिवहन निगम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में हरदोई, सीतापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी के अभ्यर्थियों के सेंटर बनाए गए हैं। वहीं लखनऊ के 20,000 आवेदकों के परीक्षा केंद्र बाराबंकी में बनाए गए हैं। तो जो बगल वाला जिला है वहाँ पर सेंटर बनाया गया है और महिलाओं को राहत दी गई है। जो आप देखते होंगे एग्ज़ाम सेंटर, उसमें जो है कुछ कैंडिडेट के नाम नहीं है या संख्या कम है, 15-16 लाख की संख्या है, तो इसलिए संख्या कम कर दी गई है। क्योंकि जो लिस्ट जारी की गई है वह अदर जिले वालों की जारी की गई, मतलब कि बाराबंकी का सेंटर कहाँ गया है, लखनऊ का सेंटर कहाँ गया है, केवल पुरुष अभ्यर्थी और जो अदर राज्य वाले अभ्यर्थी हैं उनका लिस्ट जारी किया गया है, उनका सेंटर भेजा गया। महिलाओं का सेंटर उनके गृह जनपद में रखा गया है, जो जानकारी मिली है। फिलहाल आपको थोड़ा वेट करना होगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगली खबर है कि भर्ती के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने की मांग को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। करीब 5 घंटे प्रदर्शन के बाद जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो नाराज अभ्यर्थी विधान भवन पर प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े, लेकिन शक्ति भवन के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया और जबरन गाड़ियों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार की मंशा नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड किए जाएं, क्योंकि आप 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 पद रिक्त हैं उसे जोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी भर्ती अलग थी और 69,000 शिक्षक भर्ती अलग है। उसमें कटाव अलग था, इसमें कटाव अलग है। उसमें नियम कानून अलग थे, इसमें नियम कानून अलग है, जिसके कारण 22,000 पद इसमें ऐड नहीं हो पाएंगे। ऐसा मंत्री जी का भी कहना है, मेरा भी कहना है और अन्य लोगों का भी कहना है, विशेषज्ञों का भी कहना है। तो 22,000 पद ऐड कराने के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही धरना प्रदर्शन आप नई शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए करिए, तो हो सकता है आप सफल हो जाएं। अगली खबर है कि 80% से भी ज़्यादा मरीज डेल्टा ने ही दिए हैं दिल्ली को। देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद यह साफ हो गया है कि यहाँ कोरोना की पिछली लहर की वजह डेल्टा वेरिएंट ही था। 80% से भी ज़्यादा मामलों में संक्रमण की वजह यही वेरिएंट था। हालांकि दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट की शुरुआत पिछले साल नवंबर-दिसंबर से हो चुकी थी, लेकिन उस समय इसका असर बेहद कम था। जनवरी में यह बढ़कर 20%, मार्च में 30% हो गया। यह बढ़ता ही चला गया और अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच 80 से 90% मामलों में डेल्टा ही मिला है। तो इसका मतलब है कि जो कोरोना की दूसरी लहर थी दिल्ली में, वह डेल्टा वेरिएंट ही था। और डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक है, सबसे पहले फेफड़े को संक्रमित करता है, फेफड़े को डैमेज करता है। तो फिलहाल इस समय दिल्ली की स्थिति सामान्य है, पहले से बहुत ही बेहतर है। आगे तीसरी लहर की आशंका है, तो तीसरी लहर ना आए इसके पहले सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगली खबर है, कौन हो ओबीसी, राज्यों को यह तय करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में से पास।
तो जिसकी संभावनाएं थी और जिसकी बात चल रही थी वह बिल पास कर दिया गया है। विपक्ष ने भी दिया साथ, विपक्ष ने इसका विरोध नहीं किया है। सदन में 385 सदस्यों ने पक्ष में दिया वोट, एक भी विरोध में नहीं। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि ओबीसी का मैटर था और 2022 का चुनाव है और 2022 के चुनाव के पहले ही इस बिल को पास किया गया है। इसलिए ना विपक्ष के द्वारा विरोध किया गया, ना मोदी सरकार के द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि मोदी सरकार इसको बना रही है। और मोदी सरकार इसलिए बना रही है कि ओबीसी का वोट मोदी सरकार की पाली में चला जाए। सत्यता यही, सत्य में बात करता हूँ, मैं फर्जी खबर नहीं देता हूँ, सच्चाई के साथ बोलता हूँ और बेधड़क बोलता हूँ जो सत्य है। अगर चुनाव ना होता तो ये ओबीसी वाला जो बिल है ये पास वास नहीं होता। 39 जातियों को शामिल करने के लिए अखिलेश यादव ने इसके पहले भी कहा था। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो हो सकता है कि आप इसका समर्थन करें, मेरी बातों को डिक्टो करें। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो हो सकता है आप कह रहे होंगे कि अखिलेश सपोर्टर है। भैया अखिलेश सपोर्टर नहीं है, लेकिन सत्यता यही कि 39 जातियों को तब भी शामिल करने की बात उत्तर प्रदेश में की गई थी। और इस समय 2022 का चुनाव है। 2022 के चुनाव से 4 महीने पहले इस प्रकार का बिल पास किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? और विपक्ष ने इसमें साथ दिया है क्योंकि ओबीसी का मैटर है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामान्य वर्ग के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। जो सामान्य वर्ग कहते हैं कि भविष्य में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो मैं उनको साक्ष्य के साथ पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कहा कि 25 साल में देश का सक्षम होगा, हर घर की रसोई तक पहुँचेगा गैस। मोदी जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चलिए एक बार आप फ्री गैस देंगे, गैस सिलेंडर के साथ जिसमें गैस भरा होगा, और फ्री गैस चूल्हा देंगे। लेकिन सवाल है, जो रेट पहले 400 रुपये था उसे आप बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिए। हाँ, मैं मानता हूँ जब 400 रुपये का गैस मिलता था तब लाइन लगाना पड़ता था, अब लाइन नहीं लगाना पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 400 प्लस 600 कुल मिलाकर 1000 यानी कि 600 एक्स्ट्रा हो गया है जब से आपकी सरकार बनी है। अगर मैं इसमें से 200 रुपये निकाल कर किसी को दे दूं तो उसकी मजदूरी बन जाएगी, प्लस मेरा गैस घर आ जाएगा, तब भी मेरा 400 रुपये का बचत होगा। 400 रुपये का बचत होगा। तो आपकी सरकार आने के बाद आम जनता को क्या फ़ायदा है? क्या गैस बांटने से जितने भी गरीब मजदूर हैं गैस भरवा पाएंगे? इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। और जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर है कि कोरोना में दवाएं खाने में लापरवाही के चलते आ रही समस्या, पीजीआई, लोहिया समेत सभी अस्पतालों की पोस्ट कोविड ओपीडी में आ रहे हैं मरीज। कोरोना का वार, मरीजों की दिल की धमनियां भी हो रही हैं शिकार। तो जो कोरोना की महामारी है, जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा है, जिन्होंने पौष्टिक आहार नहीं लिया है, जिन्होंने समय पर दवाइयों का उपयोग नहीं किया है, उनकी धमनियों में दिक्कत आ रहा है, दिल में दिक्कत आ रहा है। तो इसका समाधान क्या होगा, इसके संबंध में डॉक्टर आपको बताएंगे। अगर आपको घबराहट होती है, बाएं सीने में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थकावट होती है, तो आप लोग तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है कि आपके दिल के धमनियों में दिक्कत हो रही हो। जहाँ तक मेरा मानना है और डॉक्टरों का मानना है, यह कोरोना महामारी के कारण ही हुआ है। अगर आप कोरोना संक्रमित थे या आपको कोरोना हो गया, आप ठीक हो गए, आपको पता नहीं चला, तो इसका कारण यही हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगली खबर कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में प्रेरणा ऐप के जरिए हो रही पढ़ाई। 1.69 करोड़ बच्चों में से केवल 2.49 लाख बच्चे ही कर रहे हैं प्रेरणा ऐप से पढ़ाई। यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र, महोबा, संभल और संत कबीर नगर का। अगली खबर कि मुहर्रम के चलते पीटी अब 24 अगस्त को, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया था कि मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों स्थगित किया गया। देखिए, मेन कारण है कि मुहर्रम, पहले मुहर्रम 19 अगस्त को होने वाला था, लेकिन मुहर्रम के चलते परीक्षा 20 अगस्त कर दी गई थी। अब 20 अगस्त को मुहर्रम होने वाला है, इसलिए अब परीक्षा 24 अगस्त को कर दी गई है। अब 24 अगस्त को परीक्षा हो पाएगी या नहीं, यह भी एक सवाल है, क्योंकि 24 अगस्त को लगभग 3 से 4 परीक्षाएं टकरा रही हैं।
जिसमें एक है एसएससी सीजीएल, एक है एग्रीकल्चर एग्ज़ाम, एक है इग्नू का एग्ज़ाम और एक और एग्ज़ाम है जिसके संबंध में मैं जानकारी करने के बाद आपको दूंगा। मतलब कि 3 से 4 परीक्षाएं टकरा रही हैं। क्या उस दिन परीक्षा का आयोजन हो पाने की संभावना है? देखिए, जो परीक्षा स्थगित हुई है वह किसी अन्य परीक्षा के टकराने के कारण नहीं हुई है, मात्र मुहर्रम के कारण हुई है। तो क्या 24 को परीक्षा हो पाएगी? क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा विलंब करना सही नहीं है, परीक्षा समय से होना सही है। लेकिन ऐसे तिथि का निर्धारण करना था, जब आप किसी डे में परीक्षा करा सकते हैं तो ऐसे तिथि का निर्धारण करना था जिस दिन एसएससी सीजीएल की परीक्षा ना हो। ऐसा कोई मायने नहीं रखता है कि अगर एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो तो पीटी की परीक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन एक दुविधा, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसएससी सीजीएल में प्रतिभाग करने वाले हैं और यूपी पीटी में प्रतिभाग करने वाले हैं और स्नातक की परीक्षा भी देने वाले हैं। तो इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा परीक्षा तिथि सोच समझ कर रखनी थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पर विचार करना था, नहीं तो अन्य कैंडिडेट जो हैं जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा देंगे या स्नातक की परीक्षा देंगे, एग्रीकल्चर की परीक्षा देंगे, तो उन सभी की परीक्षा रुक जाएगी, वे सभी परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। तो क्या फिर तारीख में बदलाव होगा? सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। अगली खबर के आरक्षित पदों पर भर्ती को नहीं मिल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। पटना की खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत करीब 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के लिए मध्य से उम्मीदवारों के अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया करीब समापन की ओर है। अब सिर्फ एक दिन 13 अगस्त को पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग शेष है और इसमें पद भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन अब तक अंतिम रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन की जो सूचना नियोजन इकाइयों से शिक्षा विभाग को मिले हैं वह उत्साहवर्धक नहीं है। हालांकि विभाग को अभी 9 और 10 अगस्त के चयन की अंतिम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। बावजूद इसके 2 चरणों जुलाई और अगस्त में हुई काउंसलिंग को लेकर निर्धारित पदों की तुलना में चयन काफ़ी कम हुआ है। तो आरक्षित पदों पर भर्ती को नहीं मिल रहे शिक्षक अभ्यर्थी, इस तरह की स्थिति बिहार में है और उत्तर प्रदेश में पदों के लिए मारामारी हो जाती है। तो बिहार में भर्ती के लिए शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मारामारी हो जाती है। आप लोग सोचिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़मीन आसमान का फर्क है। अगली खबर कि 50 से ज़्यादा आरक्षण की मांग। आपको बता दें, जो पहले आरक्षण की नियमावली है, जो नियम है 27%, उसे बढ़ाकर 50 करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के समर्थन से राज्यों को ओबीसी निर्धारण का हक देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। साथ ही विपक्ष ने आरक्षण सीमा 27 से बढ़ाकर 50 करने की मांग की। जो वर्तमान की आरक्षण सीमा है, जो आरक्षण दिया जाता है, उसे बढ़ाकर 50 करने की मांग की गई है। लेकिन इससे कई लोग सहमत नहीं हैं। तो फिलहाल 27% बहुत है, 50% करना उचित नहीं है और आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो कहते हैं कि बीजेपी सरकार है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त होगा या नहीं होगा इसका साक्ष्य मैं आपको दूंगा। जब मुखिया आरक्षण के समर्थन में हो तो आरक्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगली खबर है कि केरल में नहीं रुक रहा कोरोना, आ रहे देश के 50% से अधिक केस। तो केरल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। केरल के बाद महाराष्ट्र और इत्यादि राज्यों में अगर स्थिति देखें तो बहुत ही दयनीय है। अगर इसी तरह से केस बढ़ते रहे तो कोरोना की तीसरी लहर आना संभव है, असंभव नहीं। अगली खबर है कि आरएसएस ने आरक्षण का समर्थन किया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। नई दिल्ली, आरएसएस ने आरक्षण का समर्थन किया। बीजेपी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब बीजेपी। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो कह रहे हैं कि आरक्षण मोदी जी समाप्त कर देंगे और जनरल वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, वोट की राजनीति हो रही है। किसी के हित की बात नहीं हो रही, ना ओबीसी, ना जनरल, ना एससी, ना एसटी, मात्र वोट की राजनीति हो रही है। और इस तरह के बयान क्या संकेत देते हैं?
आप देख ली इस तरह के बयान क्या संकेत देते हैं। क्या मोदी जी जर्नल के लिए तोहफा लेकर आएंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, सभी लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ना जर्नल के बारे में कोई सोच रहा है, ना ओबीसी के बारे में सोच रहा है, ना एससी ना एसटी। आप ईमानदारी से बताइएगा, अगर जनरल को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाता या आरक्षण भविष्य में ख़त्म होने की बात होती तो इस तरह के बयान नहीं आते। आरएसएस ने आरक्षण का समर्थन किया। जब आरएसएस समर्थन कर रहा है तो आरएसएस से बढ़ के बीजेपी मैं मानता हूं कि नहीं है। बीजेपी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब बीजेपी। अगली खबर है कि परीक्षा पर टीजीटी की सेकंड ओएमआर सीट ले जाने का आरोप। आपको बता दें कि टीजीटी परीक्षा के बाद एक परीक्षार्थी पर सेकंड नंबर की ओएमआर सीट भी साथ में ले जाने का आरोप लगा है, जबकि नियमानुसार वह ओएमआर सीट भी जमा की जानी चाहिए थी। नियमों का उल्लंघन देख दयानंद इंटर कॉलेज यानी कि दयानंद कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने महानगर कोतवाली में परीक्षार्थी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दयानंद कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने महानगर पुलिस को बताया है कि 8 अगस्त 2021 को टीजीटी की परीक्षा विद्यालय में थी। परीक्षा सुबह व शाम की पाली में थी। शाम की पाली की परीक्षा के दौरान कक्ष संख्या 3 में कक्ष निरीक्षक साधना रस्तोगी और अध्यापिका वर्चस्वी की ड्यूटी थी। निर्देश था कि सभी कक्ष निरीक्षक ओएमआर की मूल प्रति व सेकंड प्रति परीक्षार्थियों से जमा करवाएं। साधना ने मूल प्रति ओएमआर सीट जमा की, उसमें अनुक्रमांक 09050123996 की परीक्षार्थी पूनम सिंह के सेकंड व थर्ड ओएमआर सीट नहीं मिली। पता चला कि परीक्षार्थी ओएमआर सीट नंबर 41377770 लेकर चली गई। पूनम ने परीक्षा नियमों का उल्लंघन किया। प्रिंसिपल ने पूनम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो इस तरह की स्थिति आपको पीजीटी की परीक्षा में देखने को मिली है। अब नहीं, टीजीटी की परीक्षा तो आपको इस तरह की स्थिति टीजीटी की परीक्षा में देखने को मिली है। पीजीटी में क्या होगा आप लोग देखेंगे। हाँ, अगर आपको सही और सटीक कटऑफ चाहिए तो भैया कमेंट बॉक्स में आप अपने सही नंबर लिखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन में बताइएगा, नंबर मत बताइएगा। क्वेश्चन कितने सही हैं इसके संबंध में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए जल्द ही सभी विषयों का कटऑफ लेकर आऊँगा। एक कटऑफ बारीकी से बताऊँगा, 100% ऑथेंटिक होगा। हाँ, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगली खबर की टिकट देने के 48 घंटे में बताना होगा नेता का क्रिमिनल रिकॉर्ड। राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 8 पर जुर्माना। अगली खबर है कि 2 वर्षीय डीएलएड में खाली रहेंगी 1 लाख से ज़्यादा सीटें, जैसा कि मेरे द्वारा बहुत पहले ही बताया गया था। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आपको जानकारी होगी, मेरे द्वारा बताया गया था कि 1,30,000 से लेकर 1,50,000 के करीब आवेदन आएंगे और जो बताया गया था वही सही हुआ है। 1,25,303 आवेदन आए हैं। 2,42,200 सीटें हैं, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी। तो आप देखिए किस तरह से छात्र डीएलएड करने से भाग रहे हैं, यानी कि डीएलएड करना नहीं चाहते हैं। छात्रों का रुझान डीएलएड से समाप्त हो गया है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगली खबर है कि प्रत्येक शनिवार को सिर्फ दूसरी डोज वालों का होगा टीकाकरण। यहाँ पर प्रदेश में अब शनिवार को सिर्फ दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसमें सुबह 9 बजे से 11 बजे तक स्लॉट बुक करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद जिन्होंने बुकिंग नहीं की है उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। अगली खबर की शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि मेरे द्वारा भी आपको बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड करने की मांग चल रही है, लेकिन यह मांग निराधार है, ऐसा मंत्री जी का कहना है। अब पद नहीं जुड़ेंगे, ऐसा मंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अगली खबर है कि मेरिट व प्रवेश परीक्षा कोर्स दोनों के लिए एक ही फॉर्म, दिल्ली विश्वविद्यालय ने घोषणा की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पंजीकरण प्रक्रिया के तहत एक ही ऑनलाइन फॉर्म से मेरिट और प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स दोनों के लिए आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म में कॉलेज व कोर्स चुनने का विकल्प नहीं दिया गया है। ये डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित हैं। छात्रों को यह जवाब राजधानी कॉलेज के वेबिनार में मिले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिला शाखा के सहयोग से राजधानी कॉलेज ने यूजी दाखिला 2021 से 22 को लेकर वेबिनार आयोजित किया था, जिसमें इस प्रकार की जानकारी दी गई। अगली खबर है आईपीयू की। बीएड, बीसीए, बीबीए की प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आईपीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की शुरुआत 28 और 29 अगस्त 2021 को होगी। तो आप लोग परीक्षा में प्रतिभाग करिए और मेहनत से तैयारी करिए।
अगली खबर सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर है। कंपार्टमेंट अंकों से असंतुष्ट छात्रों की परीक्षा 25 से, अगर आप परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगली खबर कि 12 राज्य बोले ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत। सबसे अहम सवाल है कि किस राज्य ने बोला है, क्या जहां पर बीजेपी है, बीजेपी शासित राज्य है, उन राज्यों ने बोला है, या अन्य पार्टी की जहां सरकारें हैं जैसे कांग्रेस की सरकार है या अन्य की सरकार है, उन्होंने बोला है। तो सबसे अहम यही देखना है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि मात्र 4 मौतें हुई हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा टीवी चैनल के माध्यम से। तो मैं आपसे बता दूं, ऑक्सीजन की इतनी किल्लत थी, इससे कितनी मौतें हुई हैं सभी को पता है, और सभी चैनलों के माध्यम से दिखाया गया था। गंगा में लाशें बह रही थीं, इत्यादि प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिली थी। फिलहाल बोलने वाले राज्य इस बात की पुष्टि करें और साक्ष्य दें, नहीं तो मीडिया चैनल वाले जो पहले रिपोर्ट दिखाए थे दोबारा रिपोर्ट चलाना शुरू कर दें। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। एमए अर्थशास्त्र में प्रवेश के लिए होगा कड़ा मुकाबला। पीजी आर्ट्स के कोर्सों में 2020 के मुकाबले 26.4% बढ़े आवेदन। तो भैया अब की बार अगर आपको एडमिशन लेना है तो कंपटीशन तकड़ा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 20 को प्रस्तावित पीएचडी प्रवेश परीक्षा अब 23 अगस्त 2021 होगी, क्योंकि 20 अगस्त को मुहर्रम है। अगली खबर कि अब समाजशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होंगे 5 नए पाठ्यक्रम, नए सत्र से दाखिले की तैयारी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि जल्द ही आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर दी गई है। प्रवेश की कतार तोड़ने पर एडीसी में हंगामा, छात्रों ने प्रचार पर लगाया मारपीट का आरोप। अगली खबर की खाकी सुस्त नकल माफिया चुस्त, एसटीएफ की धरपकड़ के बाद नहीं होती कार्रवाई, जेल से छूटते ही फिर शुरू कर देते हैं खेल। इस खेल में ज़्यादा पैसा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में खेल हुआ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीजीटी परीक्षा में खेल हुआ, लेकिन खेल कितने बड़े स्तर पर हुआ इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच नहीं करवाई जा रही, क्योंकि 2022 का चुनाव है। अगर जांच होगी तो भर्ती प्रक्रिया फंस जाएगी और भर्ती 2022 के पहले पूरी नहीं हो पाएगी, और 2022 में सरकार को आंकड़े गिनाने हैं। इधर एसटीएफ का क्या कहना है, और एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन पुलिस के द्वारा नरमी दिखाई जाती है। साल भर गिरोह लगभग हर परीक्षा में सेंधमारी कर रहा है। एक तरफ एसटीएफ लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है, तो उधर पुलिस की लापरवाही के चलते नकल माफिया पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। पुलिस ना ही तो फरार आरोपियों को पकड़ने को लेकर गंभीर होती है, और ना ही पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करती है। नतीजन नकल माफिया जेल से छूटते ही फिर से इन काम में लग जाते हैं। तो इनका यही काम होता है, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा उसी को लोग फोकस करते हैं। जेल वोल से डरते नहीं, ये जानते हैं कि पैसे के बल पे हम छूट जाएंगे। अगली खबर की पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में फिर बदलाव। अब 31 से होगी परीक्षा। प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम फिर से बदल दिया गया है। अब यह परीक्षा निर्धारित तिथि से पहले कराई जाएगी। पहले 9 से 14 सितंबर तक होनी थी, लेकिन अब इसे 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच करने का फैसला किया गया है। अगली खबर कि तय समय पर जारी हो उत्तर कुंजी। प्रतियोगी छात्रों ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष को पद लेकर मांग की है। आपको बता दें, यूपीपीएससी की सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई हैं। यह परीक्षा 1 अगस्त को हुई थी। इसमें पूर्व की कई परीक्षाओं की अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी गई, लेकिन आयोग ने अब तक अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अंतिम उत्तर कुंजी भी जल्द से जल्द जारी किया जाए और समय से जारी किया जाए। ऐसा नहीं कि अंतिम उत्तर कुंजी 2 महीने 4 महीने या परीक्षा का परिणाम आने के बाद जारी किया जाए। तो इस तरह की कार्रवाई को विराम लगाया जाए और समय से उत्तर कुंजी जारी की जाए, ऐसा प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मांग की है। अगली खबर कि जीआईएससी को मिले हिंदी के 26 प्रवक्ता। आपको बता दें, यूपीपीएससी ने विशेष अधीनस्थ सेवा के तहत राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता हिंदी के 26 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया। इसमें 11 पद अनारक्षित, 7 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 8 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगली खबर की रोडवेज कर्मियों को महंगाई भत्ते की बकाया किस्त जल्द। आपको बता दें कि रोडवेज की कर्मियों को बकाया महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान जल्द होगा। मंगलवार को यह आश्वासन रोडवेज की अपर प्रबंधक निदेशक सरनजीत कौर ब्रोकरा ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को दिए हैं। अब देखना होगा कि इनकी बातों पर कितना अमल करते हैं रोडवेज कर्मचारी और इनकी बातें कितनी सही होती हैं। फिलहाल आश्वासन दिया गया। आश्वासन होता है और लिखित होता है। अगर लिखित में दिया गया होता है तो मान लेते हैं कि जल्द से जल्द भुगतान हो जाएगा, लेकिन लिखित में न देने के कारण इस पे विश्वास किया जाना संभव नहीं है। अगली खबर है
कि मनरेगा सेवा योजना पोर्टल से संविदा कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त। अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होगी भर्ती। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। इसमें काफ़ी विरोध था, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। 1278 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ और इधर 58,000 पदों के लिए ग्राम पंचायत सहायक और कंप्यूटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो मनरेगा के तहत भर्ती हो रही है, यानी कि जो ब्लॉक में बैठेंगे, जो ब्लॉक की तरफ से भर्तियां की जा रही थी 1278 पदों पर, उसमें वेतन 11,200 रुपये था। और जो ग्राम पंचायत स्तर की भर्ती है, ग्राम पंचायत सहायक की, उसमें वेतन 6,000 रुपये था, मनरेगा से भी कम, बल्कि 11,200 रुपये सही था। तो प्रतियोगी छात्रों ने कहा, अभ्यर्थियों ने कहा कि जब समकक्ष पद है तो वेतन कम कैसे हो सकता है, या तो समान वेतन दीजिए या तो भर्ती निरस्त करे, तो भर्ती ही निरस्त कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब कह रहे हैं कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराएंगे। संविदा की भर्ती के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, आप सोच लीजिए। इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश की है। अगली खबर है कि मुख्यमंत्री 12 को एलटी ग्रेड शिक्षकों व प्रवक्ताओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर की आंगनबाड़ी की भर्ती प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी करने का निर्देश। आपको बता दें, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 53,000 पदों पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती में हो रही देरी पर शासन ने सख्ती दिखाई है। जिन जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुके हैं उनमें 31 अगस्त 2021 तक, और जिन जिलों में विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं वह 15 सितंबर 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की हेकाली झिमोमी ने मंगलवार को सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। अब तक मात्र 42 जिलों में ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो पाए हैं। शेष 33 जिलों में विज्ञापन तक जारी नहीं हुए हैं। जिन जिलों में विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं वह है अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बहराइच, बरेली, बस्ती, भदोही, बलरामपुर, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव व बुलंदशहर जिले शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको कई चैनलों के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है पुलिस की नई भर्ती को लेकर। मैं फिर आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इस वर्ष पुलिस की नई भर्ती नहीं आने वाली है। जो 52,000 पुलिस भर्ती की चर्चा है वह विरामाधीन है। सरकार के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। अगर घोषणा की गई होती तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया होता और चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी सही मिली होती, जो ऑथेंटिक चैनल है, और समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी दी गई होती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भर्ती इस वर्ष नहीं आएगी क्योंकि अभी तक ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं हो पाए हैं। तो अगर आपको सही सटीक जानकारी चाहिए, सभी राज्यों की जानकारी चाहिए, सबसे पहले जानकारी चाहिए, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश, राजस्थान की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिले। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।